शेख मैं सॉरी बात का मेरा पॉइंट ये कि आप लोग ये समझें कि ये बहुत ख़तरनाक जनरेशन है जी। मैं मतलब नेगेटिव इतना नहीं होना चाहता, लेकिन आई हैव टू टेल यू गाइस के फट रहे हैं। अच्छा, आप ये उन एज की बात कर रहे हैं जो कि OA लेवल्स की हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं? देखें ब्रो, मैंने आपको कहा ना कि बहुत से लोग जब यूनिवर्सिटी आते हैं, एक तो वो कंजर्वेटिव माहौल से ज़्यादातर आ रहे हैं, ठीक है। जब वो एकदम यूनिवर्सिटी आते हैं उनकी आंखें खुलती हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। वो जब माहौल देखते हैं, तरबियत सच हुई नहीं होती, तो वो कहते हैं वाई नॉट। सीधी सी बात है, उनके जहन में ये नहीं होता कि नहीं करना, वो तो बल्कि अपॉर्चुनिटी, वो मिशन विजन बना के आए होते हैं कि वाई नॉट, सब कर रहे हैं मैंने भी करना है। टिकटॉक देखा होता है, टिकटॉक में वो जो है वो औरतें आपको पता है नुमाइश कर रही हैं, तो उनके जहन में पूरा एक वो खाका होता है कि मैंने जाके ये करना ही करना है, और एक नहीं 10-10 के साथ करना है। और अनफॉर्चुनेटली लड़कियों की भी ये सोच बनती जा रही है, और जैसे लड़के कहते हैं ना गोल्ड डिगर, ठीक है, लड़कियां भी अब मैं आपको बताऊं वो मासूमियत अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। एक्चुअली वही बढ़ावा दे रहे हैं ना ये सारी इस फहाशी को। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर ली है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। वी ऑल नो दिस इज रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, बट शेख समटाइम्स होपलेसनेस होती कि यार ये किस लेवल पे हमारी यूथ अगर इस लेवल पे जा चुकी है तो फिर आखिर क्या करें। अच्छा, मैं तो इसलिए ये बार-बार इसमें ना मजीद आपका क्या ख्याल है वैसे, क्या कहना शेख? मैं खुद ब्लैंक हूँ टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं इस पे सोचूं, उनके शूज में आके देखूं, तो मैं होता मैं तो भाग जाता टू बी ऑनेस्ट। इसमें ना करंट स्टेट में होता, उस माहौल से ही भाग जाता। हाँ, लेकिन मैं इसमें ब्रो सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझ, ये तो वो सब्जेक्ट है ना जो उस चीज़ में पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है वो इन्फ्लुएंस का लग रहा है। वो समझदार लोग जो मीडिया के पीछे बैठे हुए हैं, जो कि डिज़ाइन करते हैं ये सब कुछ कि हमने इन लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। You see, if you remove the media influence, social media influencers आपके हो गए, आपके TV चैनल्स हो गए, आपके मूवीज़ ड्रामाज हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वेस्ट से आ रहे हैं ब्रो, वेस्ट से जो आ रहे हैं आप उनको बैन कर सकते हो, ठीक है, आप उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, वो तो कल्चर ही अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शंस ऑफ आवर ओन कंट्री। मुसलमानों जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना मुसलमान मूवीज़ ड्रामाज वगैरह, वो उसमें आप क्या फ़रोग दे रहे हो, किस चीज़ को फ़रोग दे रहे हो? मेरे ख्याल से जो वो लोग हैं जो कि समझदार लोग हैं, उनको कुछ होश के नाखून लेने होंगे कि हमने ये इन्फ्लुएंस कितना देना है। बिकॉज यूथ जो है ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सारा इन्फ्लुएंस ले रही है। जो हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग दिस। लेकिन ऑनेस्टली डू यू थिंक ये रुकेंगे? मीडिया आपको पता है, आपको समझ लगती है कि हिदायत आ जाएगी और एकदम अच्छा कंटेंट बनाने लग जाएंगे? मेरा ख्याल ये बढ़ेगा। रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन अभी ऑनेस्ट की बात कर रहा हूँ जरा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा जो एवेन्यू है ना, विच इज एक्चुअली हेल्पिंग प्रोपेगेट दिस, दैट इज मीडिया। अच्छा ब्रो, इसमें ना देखें ब्रो, पता है क्या, देखें अगर आपने बात की ना कि कुछ हमें रोशनी नज़र नहीं आ रही, वी हैव टू बिलीव कि अगर बंदा जो भी चॉइसेस बनाता है अपनी ज़िंदगी की, उसकी जो रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो उसके सामने आ जाएंगे। मीनिंग अगर मैं आज अपनी डिज़ायर्स की सुनता हूँ ना, अपनी मनमानी करता हूँ, इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलेगा कल को, राइट? सो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो ऐसा नहीं कि वो पागल है, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। दे नो वेरी वेल कि जब दुनियावी बात आती है कि जी मैंने मोबाइल कौन सा ख़रीदना है, दे मेक गुड चॉइसेस। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, दे मेक गुड चॉइसेस। अच्छा, कहाँ पे जॉब करनी है, इनको बहुत इन चीज़ों को पता है, चीज़ों के बारे में पता है इनको। व्हाट हैपन्स इज कि जो डिफरेंट जगहों से जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, पेयर प्रेशर्स हैं, और जब हम पेयर प्रेशर की बात करते हैं ब्रो, इट्स नॉट समथिंग न्यू और सिर्फ जो है हमारे नौजवान हैं, ये बड़े अरसे से चलता आ रहा है। पेयर प्रेशर ही था अरब में कि वो अपनी बच्चियों को दफन करते थे, राइट? वो पेयर प्रेशर था कि अच्छा लोग क्या कहेंगे कि मैं इस बच्ची के साथ जिंदा रहूं। एक तो जो आप ये देखें, एक है जो उस पर पेयर प्रेशर है और वो उससे निकलना चाह रहा है, बट जो अली भी बात कर रहे हैं ना, लोग यूनिवर्सिटी में दाखिला ही ले रहे हैं कि 4 साल लूट मचाएंगे, याशी करेंगे, मिशन विजन ही है। वो उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि यार कहाँ पे, सॉरी टू यूज द टर्म, बच्चियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, उस सेक्शन में वहाँ जाएंगे जहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है। So basically they are getting admissions. In my university, one guy changed his discipline because he wanted to change the university just because of this reason. Exactly bro. और मैं भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, यार इस यूनिवर्सिटी का माहौल उतना लेट नहीं है जो फलां यूनिवर्सिटी का है, तो मैं तो वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। तो
कुछ लोग तो हैं जो इससे वो समझते हैं कि गलत है, बट जो 95% ऑफ यूथ है उसने तो ये कॉलेज गेट वाले ड्रामे और XYZ इन्फ्लुएंसेस को देख के अंबानी के बेटे की शादी हुई है और एक फैंटेसीज बनाए गए हैं, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग आ रहा है और तीनों खान इकट्ठे नाच रहे हैं और उसको यानी 100 करोड़ प्लस उस पर इन्वेस्ट कर दिया गया, प्राइवेट जेट में आ रहे हैं। कहते हैं यार हम साडा भी वलीमा इंज होना चाहिए है, ठीक है, वलीमा तो दूर की बात है, ये उससे पहले की बात है। सो इस टाइम पे ना मैं एक यानी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हमने कर लिया है, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि अभी ट्रांजिशन करना टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, देखिए मैं समझता हूँ कि जितना पीयर प्रेशर इस ज़माने में यूथ पे है, पहले भी आप क्या ये बताएं, क्या ज़ैद बिन आमिर बिन नुफैल प्रेशर नहीं था? बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फॉर एग्जाम्पल सहाबा जब नए नए दीन की तरफ आए उन पर प्रेशर नहीं था। असहाब काफ देखें, चले वो तो नबी थे ना, साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम पे क्या प्रेशर था ब्रो, और वो यंगस्टर थे, यानी ही वाज नॉट अ नबी एट दैट टाइम उस तरह से।